49%। मूडी एनालिटिक्स का कहना है दैट अमेरिका में रिसेशन के चांसेस इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज 49%। इनफैक्ट ये तो पेंडेमिक के टाइम से भी ज्यादा है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए डेटा को एक साइड रखते हैं और अपने आसपास देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट्स डाउन है, ऑयल प्राइसेस रोज नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लोग बड़े खर्चे जैसे कि घर खरीदना ऑलरेडी डिफर कर चुके हैं। अमेरिका में लोग सड़कों पे हैं और अगर ये वॉर और लंबा चला तो कंपनीज विल गेट इनटू अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और ऐसे में सबसे पहले क्या चीज चलती है वो है जॉब्स पे। भगवान ना करे पर अगर इन सब के चलते आपकी जॉब चली जाए आपकी किसी गलती के बिना, तो आप क्या करेंगे? समझदारी तैयारी में है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा 3 स्टेप्स प्लान दिखाऊंगा जिससे आप अपने आने वाले वक्त में किसी भी सिचुएशन के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, मच बेटर। पहला, फाइनेंशियल प्लान। आपका ऐसा फाइनेंशियल कुशन जो आपको अनसर्टेनिटी में तैयार रखेगा। दूसरा, आपका करियर प्लान, आपका मेंटल फ्रेमवर्क इफ यू लूज योर जॉब। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आप खुद से पूछेंगे। और तीसरा, रीलोकेशन प्लान। अगर आपको कंट्री चेंज करनी पड़े या इंडिया आना पड़े तो आपको कितना पैसा चाहिए टू बी 100% सेफ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू एनआरआई लाइफ, क्योंकि हमारा एक ही गोल है, हम सब की लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना। लेट्स डाइव इन। अब बात करते हैं पहले प्लान की, यानी कि फाइनेंशियल प्लान। हम ज्यादातर एक गलती करते हैं, नेटवर्थ होगी $3 लाख या मल्टीपल करोड़ और बैंक में सिर्फ $3,000। क्यों? क्योंकि सब कुछ इन्वेस्टेड है, या तो विदेश में, रिटायरमेंट में, प्रॉपर्टीज में या फिर इंडिया में। कोई सेफ्टी नेट कभी बनाते ही नहीं, बट सेफ्टी नेट बनाना आज के टाइम में एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। तो क्या होना चाहिए आपका सेफ्टी नेट? अगर जॉब या इनकमिंग खत्म हो जाए तो क्या एक्टिव रहेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहला, आपका रेंट या आपका मॉर्गेज, कोई भी और तरह का लोन जैसे कि कार लोन, यूटिलिटीज, बच्चों का स्कूल, ये सब कहीं नहीं जाने वाला। पर इससे बड़ा एक और एडिशनल खर्चा आपके ऊपर आ जाएगा, वो है कोबरा। कोबरा इज योर हेल्थ इंश्योरेंस विच किक्स इन व्हेन यू आर आउट ऑफ जॉब। और कोबरा की कॉस्ट कोई छोटी मोटी नहीं है, कम से कम $1,000-1,200 के आसपास जाके बैठती है। और इसके साथ साथ अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेंड मनी टू इंडिया फॉर पेरेंटल केयर या और कोई चीज है तो वो भी साथ साथ चलेगी। ये कैलकुलेशन सबके लिए अलग अलग है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप पकड़ के चलें तो ऑलमोस्ट $5,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स शुड बी योर सेफ्टी नेट राइट नाउ, दैट इज $30,000। लेकिन 100% लिक्विड, 401k या पीएफ या फिक्स डिपॉजिट या स्टॉक्स में नहीं, बिकॉज यू नीड लिक्विडिटी। इसके कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे कि हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या फिर अदर सेफर ऑप्शंस जैसे कि यूएस ट्रेजरी, जहां पैसा सेफ भी हो, क्विकली एक्सेसिबल भी हो और थोड़ा बढ़ता भी रहे। और अगर आपके पास ये 30,000 आज नहीं है ना तो घबराइए मत, शुरुआत कीजिए $10,000 से और हर महीने कुछ पैसा उसमें ऐड करते रहिए। तो ये हुआ आपका सेफ्टी नेट अगर आप यूएस में ही हैं। लेकिन इस जॉब लॉस के चलते अगर आपको इंडिया मूव करना पड़ता है तो फ्रेंड्स, आज की डेट में इंडिया में कितना खर्चा होगा, बिकॉज इंडिया बहुत महंगा है और वो हम बस 1 सेकंड में कवर करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ करियर प्लान, कि आपको ऐसा करना ही ना पड़े। चैप्टर 2, द करियर प्लान। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। फैक्ट ये है कि ऐसा तो नहीं है कि कल को अगर मान लीजिए भगवान न करे आपकी जॉब चली जाए तो कुछ बहुत बुरा या कुछ इरिवर्सिबल हो जाएगा। आफ्टर ऑल, इन टुडेज वर्ल्ड लेऑफ्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। हर साल हजारों लोग लेऑफ को झेलते ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी की ग्लोबल सिचुएशंस की वजह से जॉब लॉस ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, बिकॉज जॉब जुड़ी होती है लोकेशन से, स्पेशली फॉर एनआरआईज। इसलिए ज्यादा रेडी होने की जरूरत है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। इसलिए करियर प्लान में समझना ये जरूरी है कि अगर जॉब लॉस फेस करना पड़ता है या इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, जल्दी से जल्दी वापस से जॉब ढूंढे। H1 के केस में तो आपके पास सिर्फ 60 डेज की ही विंडो होगी। और दूसरा, इंडिया वापस आना और यहाँ पे फिर से शुरुआत करना। सो पहला ऑप्शन है वापस से जॉब ढूंढना, जो कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। बट क्योंकि आपको टाइम कम मिलेगा तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बता रहा हूं जिससे आप
आने वाले टाइम के लिए आज ही तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि ऑप्शन 2 की नौबत ही ना आए। पहला, लिंक्डइन। आपको पता है लेकिन फिर भी बस 1 या 2% लोग ही करते हैं, और वो है अपने लिंक्डइन को एक्टिव रखिए बाय पोस्टिंग की प्रोजेक्ट्स, by being a part of active conversations and connecting with people in your domain। दूसरा, एक टारगेट कंपनीज की लिस्ट रेडी रखिए, ऐसी कंपनीज जो आपके डोमेन में या तो एक्टिवली हायर कर रही हैं या फिर ऐसे कंसल्टेंट्स जो आपके डोमेन में हायरिंग के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जब आप इन कंपनीज की करंट जॉब वैकेंसीज पे देखेंगे देन यू विल आल्सो फाइंड रेलेवेंट स्किल गैप्स, व्हिच इज स्टेप नंबर 3, आपका स्किल ऑडिट। ये गैप भी आज ही कवर करने की जरूरत है। मेक श्योर यू आर मार्केट रेडी इफ अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन अराइजेस। एंड चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिल्डिंग द नेटवर्क। कीप योर नेटवर्क वार्म। जरूरत के टाइम पे किसी को हायर करेंगे तो कोई जवाब या कोई काम नहीं आएगा, इसीलिए whoever are your connections, send them a how are you message and keep them active, keep them alive। बट इन सब के बावजूद अगर आपकी जॉब सर्च शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सक्सेसफुल नहीं होती और आपको इंडिया आना भी पड़ता है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड कैसे? इसमें करियर प्रिपरेशन तो आती है जो ऑलरेडी कवर हो जाएगी, जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं उसमें, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है मेंटल रेडीनेस। आपको आज ही ये सिचुएशन आने से पहले खुद से पूछना है दैट इफ वर्स्ट केस दिस सिचुएशन अराइजेस, यानी कि जॉब लॉस एंड मी नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ जॉब, अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया जाना मेरे लिए एक सही ऑप्शन है? कभी कभी बिगर डिसीजंस इन लाइफ नीड अ बिगर ट्रिगर, बट ओनली थिंग इज दैट हाउ प्रिपेयर्ड यू आर दैट यू कैन मेक दिस डिसीजन विद कॉन्फिडेंस। और मैं इस कॉन्फिडेंस, इस डिसीजन को कॉन्फिडेंटली लेने के लिए आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला, क्या आपकी एज ओवर 40 है? दूसरा, क्या आपके बच्चे 7th 8th या उससे छोटे हैं? तीसरा, आपकी स्किल की इंडिया में डिमांड है? और चौथा, आपको ग्रीन कार्ड की 0 विजिबिलिटी है, मतलब नहीं पता कि कब आएगा। ओनली एंड ओनली इफ इन चारों पॉइंट्स का आंसर आपके लिए यस है और आपकी जॉब लॉस में आप नई जॉब सक्सेसफुली नहीं ढूंढ पाते हैं, देन मैं कहूंगा दैट इंडिया इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू फॉर योर फ्यूचर स्टेबिलिटी, बिकॉज अनसर्टेनिटी में लाइफ बिताने से मच बेटर है सर्टेनिटी ऑफ करियर। यूएसए के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है कि आपकी पूरी लाइफ एक सिंगल पिलर पे टिकी रहती है, वो है आपकी जॉब। सब कुछ उसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और अगर आपने इन चारों पॉइंट्स पे अपना आंसर यस मार्क किया है, बिलीव मी फ्रेंड्स, इंडिया विल गिव यू मच मोर स्टेबिलिटी। एटलीस्ट द कोरिलेशन बिटवीन जॉब एंड लोकेशन विल गो अवे फॉर एवर। पर डिसीजन आज नहीं लेना, ये है वर्स्ट केस सिनेरियो रेडीनेस। आपको बस खुद से ये क्वेश्चंस आज पूछने हैं ताकि कल को ये सिनेरियो आए तो आप स्ट्रेस फ्री वे में राइट डिसीजन ले पाए। बिकॉज फैक्ट ये है दैट पैनिक में लिए हुए डिसीजंस जनरली गलत होते हैं। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपको इस मेस के चलते इंडिया रिलोकेट होना पड़ता है, देन रिलोकेशन प्लान कैसे करें? चैप्टर 3, रिलोकेशन प्लान। और इसमें आपको 3 मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पहला, यूएस एसेट्स का क्या करें? दूसरा, इंडिया में मिनिमम 6 महीने की स्टेबिलिटी के लिए आपको इनिशियली कितना पैसा चाहिए? और तीसरा, फंड्स को मूव कैसे करें? मैं आपको तीनों ही समझा देता हूं ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा और आप स्मूथली अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर सकते हैं। पहला, यूएसए एसेट्स। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आएगा वो है आपका घर, अगर आपने परचेज कर रखा है तो। फर्स्ट थिंग इज डोंट सेल। हड़बड़ी में बेचने का डिसीजन बेफिजूल है। फॉर नाउ रेंट इट। अब ये हो सकता है कि आपका रेंट और आपके ईएमआई में गैप हो, यानी कि आपका रेंट कम आए और आपकी ईएमआई ज्यादा जाती है, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो करना यह है कि 6 मंथ से 12 मंथ्स का जितना हो जाए आपको उस गैप को अरेंज करके रखना है एज अ सेफ्टी बकेट। ये बहुत जरूरी है बिकॉज हाउस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू विल फेस इन योर रिलोकेशन। और अगर आपके पास ये 6 महीने का या 1 साल का बैलेंस का किटी अवेलेबल है, देन इट विल गिव यू लॉट ऑफ मेंटल पीस टू टेक दिस डिसीजन एट द राइट टाइम, बिना किसी पैनिक के। दूसरा, कार फर्स्ट मोमेंट पे सेल इट। 6 महीने भी गैराज में रख के इंश्योरेंस भरने का या उसकी वैल्यू कम करने का
कोई फायदा नहीं है उसी समय। सिमिलरली फर्नीचर या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एसेट्स, इन सब को भी इंडिया लाने में कोई विशेष फायदा होता नहीं है। और आपके फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि 401 के सेविंग्स या स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा है या कुछ और बच्चों के लिए भी सेविंग होती है, वो सब एज ऑफ नाउ लीव इट, डोंट वरी अबाउट इट। इमीडिएटली कोई डिसीजन आपको लेना नहीं है उस पॉइंट के ऊपर। अब आते हैं दूसरे मेन पॉइंट पे, विच इज अगर आपको ऐसी कंडीशन में इंडिया आना पड़ता है तो 6 महीने के लिए कि आप आराम से सरवाइव कर पाए विदाउट एनी फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपको कितना पैसा चाहिए। और ये नंबर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप मान के चलें इसमें 5-10% ऊपर नीचे ही होगा। फॉर अ फैमिली ऑफ 4, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड नीड एयर टिकट्स, दूसरा ब्रोकरेज फॉर योर रेंटल हाउस इन इंडिया एंड एडवांस रेंटल, अगर आपके पास अपना घर ऑलरेडी है तो आप इस एक्सपेंस को हटा दीजिए। तीसरा स्कूल एडमिशन फीस, एक बच्चे में 1-1.25 लाख का खर्चा बड़े प्यार से, और दूसरा 2 लाख 2.5 लाख की एक मिसलेनियस किट। तो ये सब एक्सपेंस जोड़ लेते हैं तो आपके टोटल बनता है करीब 14 से 15 लाख। ये हो गया आपका फिक्स एक्सपेंस जो आपको इंडिया आने के लिए डे 1 पे चाहिए। दूसरा, सो दैट कि आप यहाँ पे ढंग से सेटल हो जाएं, आपको 6 महीने का एक रनिंग बैलेंस भी अपने पास रखना चाहिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पर मंथ के हिसाब से 12 लाख वो हो गए। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल बना करीब 26 लाख। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज द बेयर मिनिमम इंडिया वुड रिक्वायर फ्रॉम यू इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज इंडिया इज एक्सपेंसिव। और इसमें तो मैं अभी कोई लग्जरी जैसे कि गाड़ी या कोई आपने लग्जरी वेकेशन करते हैं कुछ लोग आने के बाद, वो सब जोड़ ही नहीं रहा, ये सब बात की बात है। और तीसरा, आपके एसेट्स मूव करना, हाँ ये डिसीजन आप ले सकते हैं in the next 2 years, which is also called RNOR period, or there are different channels to move your money. तो within the next 1 year आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंडिया में रहना है फर्दर या फिर वापस जाना है, and then plan to move your assets. So फाइनेंशियल अवेयरनेस और प्लानिंग होने का बेनिफिट ये है कि आपको कोई डिसीजन रैश या पैनिक में लेने की जरूरत नहीं। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है तो ये आपको नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों को इम्पैक्ट करेगी। So all we can do is to be ready for it and face it in the best possible manner. आपको क्या लगता है आने वाले कुछ महीनों में क्या होने वाला है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।